नमस्कार दर्शकों, जेएमएच न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से तमाम बड़े फैसले हुए हैं। सबसे पहले हम जानते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के तहत जो है सरकार ने बड़ा ऐलान किया। कहा है कि एक-एक पात्रों को चिन्हित कर राशन कार्ड जारी किया जा रहा है ताकि हर जरूरतमंदों को समय पर अनाज मिल सके। यूपी में जो है चल रहे इस अभियान के तहत अब तक जो है आंकड़ा 3.16 करोड़ सामान्य राशन कार्ड और 40.73 लाख जो है 40.73 लाख जो है अंत्योदय राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। इससे लगभग जो है 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है। इनमें सबसे गरीब वर्ग के लोगों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। योगी सरकार ने इस तरीके से आंकड़े जारी किए हैं। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में अभी काफी जो है संख्या में खाद्य कारोबार से जुड़े लोगों ने पंजीकरण या फिर लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है, मगर यह लोग कारोबार कर रहे हैं। मगर अब खाद्य पदार्थों का कारोबार करने वाले सभी लोगों को पंजीकरण या फिर लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग पूरे यूपी में अभियान चलाएगा। मुख्य सचिव ने प्रदेश में जो है खाद्य कारोबारियों के पंजीकरण व लाइसेंस की संख्या कम होने पर चिंता व्यक्त करते हुए अभियान चलाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी के साथ ही जो है आज एक बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य एवं पोषण योजनाओं में किसी भी प्रकार की शिथिलता को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि सभी लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी के साथ पोषण ट्रैकिंग, बच्चों के समय पर जांच और आवश्यक पोषक आहार की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में सोमवार को पूर्व से पश्चिम तक जो है बादलों की आवाजाही और गरज चमक के साथ साथ रुक रुक कर जो है बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। बदले हुए मौसम से तराई हिस्से और बुंदेलखंड का इलाका जो है ज्यादा प्रभावित देखने को मिला। इन इलाकों में कहीं कहीं तेज बारिश हवाओं के साथ मेघ गर्जन हुए तो कहीं ओले गिरने की भी खबरें निकलकर सामने आई। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं यूपी SSSC पैट 2025 के लिए जल्दी आवेदन शुरू होने वाले हैं। 2 मई को बाकायदा अधिसूचना जारी कर दी गई। परीक्षा के बारे में सभी विवरण भी जारी किया गया है। यूपी पैट परीक्षा ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा के रूप में आयोजित की जा रही है। यूपी SSSC पैट परीक्षा 2025 में 100 अंकों के लिए 100 प्रश्न होंगे और परीक्षा की समय अवधि 2 घंटे रखी गई है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक जो है ऋणात्मक तौर पर काटा जाएगा। इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही लाइक और शेयर करें। अगर आप भारतीय रेलवे के नियमों के तहत फंस गए हैं, बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं और टीटी द्वारा पकड़े जाते तो ऐसी स्थिति में आपसे 250 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। इसके अलावा जहां से ट्रेन चलना शुरू हुई थी और जहां तक आपको जाना है उसका पूरा किराया लिया जाएगा। अगर इसके अतिरिक्त कोई भी टीटी वसूली करता है तो उसके खिलाफ आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यूपी के सरकारी विभागों की दीवारें अब गाय के गोबर से बने पेंट से रंगी दिखाई पड़ सकती हैं। इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया है, जिस पर तंज कसते हुए आज अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है कि गोबरनामा भाजपा सरकार का नया कारनामा। एसबीआई की एक रिपोर्ट आई है। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश में महंगाई दर यानी सीपीआई मार्च 2025 में 3.34% के साथ 67 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई, जो आगे की दरों में कटौती की मजबूत संभावनाएं दिखाती है। फरवरी और अप्रैल 2025 में आरबीआई ने 2 बार मिलकर 0.5% की कटौती की है। इसी के साथ ही एक अच्छी खबर और आ रही है। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ताजा रिपोर्ट के अनुसार जापान की इकोनॉमी जीडीपी वित्तीय वर्ष 26 में $4.186 ट्रिलियन रह जाएगी, जबकि भारत की जीडीपी बढ़कर $4.187 ट्रिलियन होने की उम्मीद है, जिस वजह से भारत इस साल जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्नाव के सांसद जो है भाजपा के सांसद साक्षी महाराज का अखिलेश यादव को पलटवार देखने को मिला। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश के दिमाग में गोबर भरा है तो इसका इलाज मेरे पास नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के गोबर वाले तंज पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने इस तरीके से तीखा जवाब आज दिया है। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि MHA ने नागरिक सुरक्षा यानी कि सिविल डिफेंस के लिए देश के सभी राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है, ताकि किसी आपातकालीन स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हवाई हमले, एयर रेड, चेतावनी सायरन को भी सक्रिय किया जाएगा। आम नागरिकों, छात्रों आदि को भी प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि अगर किसी तरह का हमला हो जाए तो वो किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। ब्लैकआउट की व्यवस्था भी की जाएगी, यानी जरूरत पड़ने पर बिजली बंद कर दी जाए ताकि दुश्मन को कोई भी लक्ष्य न दिखाई दे। आपको बता दें 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच 2 मोर्चों पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध के 54 साल बाद अब देश में मॉक ड्रिल होने जा रहा है। हाल ही में पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत जो है पाकिस्तान को पूर्णतया जो है मजा चखाने वाला है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर जो है एक बड़ी कार्रवाई का मूड भारत की तरफ से बन चुका है। इसी वजह से ये मॉक ड्रिल और अन्य तमाम प्रकार की जो है गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। लगातार बने रहिए, कोई प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।